हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी छात्रों का आपके अपने चैनल जेके फार्मेसी टू जेड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो मेन बेस्ट एग्जाम टिप्स होते हैं उन सभी के बारे में। और ये मेन बेस्ट एग्जाम टिप्स आपकी हेल्प करेंगे जब आप अपना एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो इन फ्यूचर में पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, राइट द थेरापेटिक एंड कॉस्मेटिक यूज ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का थेरापेटिक यूज और कॉस्मेटिक यूज लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर उन दो को सेलेक्ट कर लिए जो आपको याद हैं, और जो आपको याद नहीं है उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा जा रहा है, कितने की छूट दी जा रही है और कितने हमें करने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स पर। देखिए, ये है क्वेश्चन में जो पूछा गया है केवल उतना ही आपको लिखना है। टाइम को मैनेज करते हुए आप क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उतना ही फ्रेंड्स आप लिखिएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर आपका 5 नंबर का है, अगर आप 5 नंबर के हिसाब से लिखेंगे तो आगे आने वाले जो क्वेश्चन है उनके लिए आपके पास समय बचा रहेगा। अगर आप 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है, अगर आप उसको लिख रहे हैं इस तरह से कि 10 नंबर के हिसाब से, तो आपको 10 नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक, आपको कितना नंबर मिलेगा? केवल 5 नंबर ही फ्रेंड्स आपको दिया जाएगा। आप केवल 5 नंबर के हिसाब से ही लिखिए। ठीक है, ऐसा करने से आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनके लिए आपके पास समय कम नहीं रहेगा। तो टाइम को मैनेज करते हुए क्वेश्चन में जितना पूछा जा रहा है केवल उतना ही लिखिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया आपके एग्जाम पेपर में जो आपको याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अब उसको कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले आप जाइए एमसीक्यू में जाइए। अगर एमसीक्यू में नहीं मिल रहा है, सबसे पहले एमसीक्यू में सर्च करिए। एमसीक्यू में नहीं मिल रहा है तो आप जाइए फिल इन द ब्लैंक्स में। हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन के बारे में जो आपको याद नहीं है एमसीक्यू में मिल जाए या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में मिल जाए। ठीक है, इस तरह आप जो है कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको एमसीक्यू में नहीं मिल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं मिल रहा है, तो आप उस क्वेश्चन में से कोई ऐसा वर्ड ढूंढिए जिसके बारे में आप थोड़ा कुछ जानते हो। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के रिलेट में आप लिख दीजिए। उस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स आपको करना है। ऐसा करने से आपका जो क्वेश्चन आपको याद नहीं आ रहा है उसके बारे में, उसके रिलेट में फ्रेंड्स आपको लिखना है। अगर आप छोड़ देंगे तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप उसके बारे में बना करके भी लिख देंगे, अगर 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो आपको हो सकता है कि 2 नंबर दे दिए जाएं, हो सकता है कि आपको 1 नंबर दे दिए जाए, हो सकता है कि आपको 3 नंबर दे दिए जाएं। छोड़ने से बेस्ट रहेगा, जितना मिले वही बेस्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टिप्स पर। ये हमारा हो गया, ये हमारा क्लियर हो गया। उत्तर लिखने से पहले सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको अपनी कॉपी को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसके बारे में लिखिए। और आप सभी क्वेश्चन को सबसे पहले जब आपका क्वेश्चन आपके हाथ में आए सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कर लीजिए। और रीड करने के बाद आपको एक आइडिया ये लग जाएगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में से हमें कितना याद है और कितना हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एक हड़बड़ाहट जो आपको होती है वो हड़बड़ाहट नहीं रहेगी। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आने के बाद अगर आपको हार्ड क्वेश्चन पेपर लग रहा है तब भी आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो है आपका जो है हेल्प हो जाता है आपकी एमसीक्यू से, आपके फिल इन द ब्लैंक्स से। और जो क्वेश्चन में जो कुछ वर्ड होते हैं छिपे हुए, उन्हीं वर्ड के हिसाब से जो है आप, अगर कोई क्वेश्चन आपकी याद नहीं है तो उस क्वेश्चन के रिलेट में ही फ्रेंड्स आप बना करके लिख देंगे, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब पेपर में दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए, आप के लिए जो पेपर में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जो निर्देश दिए जाते हैं, उन सभी को आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको ये एक आइडिया लग जाता है कि कौन से क्वेश्चन में, कौन से सेक्शन में हमसे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितने क्वेश्चन करने पर हमें कितना नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन को करने पर हमें कितना नंबर मिल जाएगा। इन सभी के बारे में आपको निर्देश पढ़ने से एक आइडिया लग जाता है। ठीक है, और इससे ये भी फ़ायदा होता है कि आप जो है जब इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे तो अगर कोई
5 नंबर का क्वेश्चन है और आप उसको पढ़ लेंगे, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इस सेक्शन में इतने क्वेश्चन हमें करने हैं, तो उसके बारे में एक आइडिया हो जाएगा आपको। तो इस तरह से जो है आपको निर्देश पढ़ने से ये हेल्प हो जाती है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है और कितने क्वेश्चन हमें इस सेक्शन में करने हैं। अब देखिए सबसे लास्ट में हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम सीट की आपको एंट्री फिल कैसे करनी होती है। देखिए बहुत सारे छात्र क्या मिस्टेक कर देते हैं, जब एंट्री फिल करते हैं तो वो पेपर कोड में मिस्टेक कर देते हैं, या जो आपका रोल नंबर होता है रोल नंबर में मिस्टेक कर देते हैं, या फिर आप कुछ अदर जो एंट्री फिल करते हैं उसमें मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको मिस्टेक एंट्री फिल करने में बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं एंट्री फिल करने में तो ये मिस्टेक बहुत भारी पड़ जाती है। तब जब आपका जो रिजल्ट पब्लिश होता है, तो रिजल्ट पब्लिश होने के समय जब आप अपना रिजल्ट को चेकआउट करते हैं तो रिजल्ट चेकआउट आप नहीं कर पाते, नो रिकॉर्ड फाउंड बताता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, बाय।